बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है जो कि इन गिवन पार्ट्स के ऊपर अप्लाई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है 1 × y - 2 लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में इक्वल्स टू y - 2। अब हमने ये बताना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है कि जिससे हमारे पास ये राइट हैंड साइड बनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसको गौर से देखें ना तो हमारे पास इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर a मल्टीप्लाई b - c इस तरीके से हो ना, और ये a जो है b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए और c के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक एक हम इसको एक मतलब ये हमारे पास ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1, और इससे वही टर्म आ रही है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बनाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले लिख लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से एक सेकंड पार्ट को अगर आप देखें, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर मैं 0.2 को कन्वर्ट कर दूं पॉइंट को हटा के फ्रैक्शन में, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/5, और साथ में 5 लिखा हुआ है, तो मतलब 5 का इन्वर्स 0.2 जो है ना 5 का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिससे हमारे पास 1 आता है। तो एक तो ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इनसे की। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब अगर एक और सेंस में देखा जाए तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर अप्लाई होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर दे और अगेन वो रियल नंबर से बिलोंग करे उसका आंसर, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 0.2 अगर हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी बनाता है। अब थर्ड पार्ट में आप देखें, थर्ड पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है x+2 ब्रैकेट में प्लस वाई इक्वल्स टू, देन y पहले लिखा हुआ है प्लस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x+2। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे गौर करें तो x+2 यहाँ पर पहले y से पहले है और राइट हैंड साइड पर x+2 y के बाद है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ बनता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वो हमारे पास क्या होता है कि अगर a+b इक्वल्स टू b+a, ये हमारे पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी और ये y हमारे पास b, तो ये हमारे पास क्या बन गया a+b। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये y b है और x+2 को हमने a का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए a+b इक्वल्स टू b+a, तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 3b प्लस -3b+4 3b इक्वल टू 0, मतलब कि 3b के साथ एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है x+5 - 1। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास x 5 और 1, ठीक है, ये तीन टर्म्स है ना, और राइट हैंड साइड पर भी x 5 और 1 तीन टर्म्स है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट जो है वो पहले आपके पास x+5 पर लगी है और राइट हैंड साइड पर ब्रैकेट जो है ना फिर बाद में जो आखिरी जो टर्म्स है उसके ऊपर लगी हुई है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ बनता है। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, इनके a+b इसके ऊपर ब्रैकेट देन +c इक्वल्स टू, या फिर a को बाहर छोड़ दें
और बी प्लस सी इसके ऊपर ब्रैकेट, तो ये हमारे पास बनता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए आपके पास रीज़न क्या आ जाएगा कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ बनाता है। ठीक है, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ, ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट देखें, हमारे पास सिक्स पार्ट लास्ट पार्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है -3 और ब्रैकेट में है 2 - 6 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है -6 + 3y। ऐसे ही है ना, तो अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या होगा, -3 × 2, यानी कि -3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें और -3 को जो है ना आप y के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर y। तो यहाँ पर गौर करिए, जो -3 है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और y के साथ भी, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिससे आपके पास इसका राइट हैंड साइड बनेगा। जैसे कि 3 2s are 6 इनके -6 + 3y। तो यहाँ पर आपके पास रीज़न क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर एडिशन यानी कि ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर ये दरमियान में कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी आप लिख सकते हैं, या फिर सिंपल लिख दे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स।